टुक टुक संभालो अपने आप को। ये कहानी है टोनपुर गांव की, जहां एक राहुल नाम का लड़का और उसका दोस्त टुक टुक रहता था। यह दोनों एक दूसरे के बिना ना कुछ खाते ना कुछ पीते और हमेशा साथ ही रहते हैं। और राहुल की माँ भी है जो इन दोनों से हमेशा परेशान रहती हैं। ये राहुल भी ना कभी भी टाइम पर घर नहीं आता। सुबह से निकल गया था, अभी 12 बजने को है और अभी तक नहीं आया। आज आने दो घर पर, उसकी खैर नहीं। राहुल और टुक टुक खेलकर घर पहुंच गए। तुम यही रुको टुक टुक, मैं खिड़की से देखता हूँ माँ क्या कर रही हैं। ठीक है राहुल, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ, लेकिन माँ अगर नाराज हो तो मुझे मत फंसा देना। अरे नहीं टुक टुक, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे माँ तो अभी खाना बना रही है, अभी अच्छा मौका है, अंदर जाकर लेट जाता हूँ। माँ खाना पकाकर उठेगी तो बोलूंगा, मैं तो बहुत टाइम का आ गया हूँ, आप ही ने अभी तक देखा। राहुल चुपके चुपके से अंदर जाने लगा। उसे पता नहीं था माँ पीछे ही खड़ी है। कहाँ जा रहा है? रुक, पहले ये बता, तू कहाँ गया था अभी तक? कहीं नहीं माँ, मैं तो यही बाहर ही था। अरे राहुल, सच सच बता दे, अगर पिटाई ना होना हो तो। नहीं माँ, पिटाई नहीं करना, मैं तो टुक टुक के साथ गया था। मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन वही नहीं मान रहा था। अब मैं क्या करता? माँ टुक टुक बहुत जिद कर रहा था। राहुल, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि तुम टुक टुक का साथ छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनते। पता नहीं टुक टुक तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाता है। किसी दिन अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें? माँ, जब तक टुक टुक मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब तुम जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, पहले उस बेचारे टुक टुक को भी खाना दे दो, उसको भी तो भूख लगाई होगी। खाना पीना खाकर टुक टुक और राहुल फिर से घूमने के लिए निकल गए। आज राहुल और टुक टुक ने नदी के उस पार वाले पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया था। ये दोनों उस पहाड़ पर बहुत दिनों से गए भी नहीं थे। अरे काका, कहाँ जा रहे हो? इस उम्र में कितना काम करोगे? काम तो करना पड़ेगा बेटा, वरना खाएंगे क्या? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो इस टुक टुक के साथ? कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नदी के उस पार वाले पहाड़ के पास जा रहा हूँ। हाँ, घूमो तुम्हें, और है क्या काम? तुम तो टुक टुक के साथ घूमते ही रहते हो। जल्दी जल्दी चलो ना टिकटॉक, क्या धीरे धीरे चल रहे हो? आज खाना पेट भर के नहीं खाया क्या? राहुल, माँ बहुत गुस्सा हो रही थी। तुमने क्या बोला था उनसे? मैंने कुछ नहीं कहा था। टुक टुक, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हुई उनसे। अच्छा, तो मुझे माँ गुस्सा क्यों हो रही थी? मुझे क्या पता, मुझे तो ये लगता है आज फिर तुम लेट कर दोगे और माँ फिर गुस्सा होगी। यह दोनों बातें करते करते नदी के पास पहुंच गए। टुक टुक, तुम थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर से नीचे उतर गया। फिर भी तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? राहुल बचाओ! टुक संभालो अपने आप को। टुक टुक, कहाँ हो तुम? टुक टुक, कहाँ चले गए तुम मुझे अकेला छोड़कर? राहुल टुक टुक को खूब ढूंढता रहा, लेकिन टुक टुक का कोई पता नहीं चला। यहाँ राहुल की माँ को भी राहुल की चिंता सताने लगी। पता नहीं कैसा है ये लड़का। मैंने कितनी बार समझाया इसे शाम को जल्दी घर वापस आ जाया कर, लेकिन ये मेरी कभी नहीं सुनता। आज आने दो राहुल को और उसके टुक टुक को, दोनों को देखती हूँ। टुक टुक टोनपुर से बहुत दूर के जंगल में नदी के किनारे सुरक्षित पार लग गया। अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? ये जगह तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अब मैं राहुल के पास कैसे जाऊंगा? अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे टोनपुर गांव का रास्ता बताओ कोई। पता नहीं राहुल कहाँ होगा, मुझे तो लगता है किसी मुसीबत में फंसा है मेरा बेटा। राहुल की माँ राहुल को ढूंढते ढूंढते राहुल के पास पहुंच गई। राहुल, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? देखो कितना अंधेरा हो गया है, और टुक टुक कहाँ है? माँ, मैं और टुक टुक ये छोटा पुल पार कर रहे थे, तभी अचानक से पुल टूट गया और टुक टुक नदी में बह गया। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। माँ, मुझे टुक टुक चाहिए। हाँ बेटा, टुक टुक को कुछ नहीं होगा, वो घर आ जाएगा। तुम घर चलो, बहुत रात हो गई है। नहीं माँ,
मैं टुक टुक के बिना एक कदम भी नहीं रखूंगा। आप जाइए, मुझे नहीं जाना घर। अब आप ही बताइए काका, कहाँ ढूंढूं मैं टुक टुक को? कहीं भी नहीं बहन, क्योंकि यह नदी जिस रास्ते से जाती है, अगर टुक टुक नदी में डूबने से बच गया होगा तो उस जंगल के शिकारी जानवरों ने उसका शिकार कर लिया होगा, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। काका, आप ऐसे शब्द मत बोलिए, मेरे टुक टुक को कुछ नहीं हो सकता। बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन अभी घर चलो, क्योंकि जितना प्यार तुम टुक टुक से करते हो उससे कई ज्यादा तुम्हारी माँ तुमसे करती है। अगर तुम रात भर यहां रुकोगे तो तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। मैं माँ के लिए घर चला जाता हूँ, लेकिन मैं कल सुबह फिर आऊंगा और टुक टुक को ढूंढ लूंगा। मेरे टुक टुक को कुछ नहीं हो सकता है। इतना कहकर राहुल और सभी लोग अपने घर को निकल गए। घोड़ा रात भर भटकता रहा और सुबह होते ही फिर घर जाने का रास्ता खोजने लगा। अरे ये तो शेर की आवाज है, लगता है यहीं कहीं शेर है। भगो रे यहां से। तभी शेर अचानक से घोड़े के सामने आ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर! अगर इसने मुझे देख लिया तो यह तो एक पल में मेरा शिकार कर लेगा। लगता है यहाँ कोई तो है। आज तो किसी न किसी का शिकार जरूर करूंगा। इतने में शेर वहां से चला गया। घोड़ा फिर से आगे जाने लगा। तभी अचानक से वहां नीला तोता आ गया। मूर्ख घोड़े, तुझमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है क्या? क्यों तोते, मैंने क्या किया? अरे घोड़े, यह शेर का इलाका है। यहां तो उड़ने वाली पक्षियों का शिकार हो जाता है, फिर तू तो जमीन पर चलने वाला है। अच्छा ऐसा है, तभी मैं सोचूं ये जगह इतनी डरावनी क्यों है। लेकिन दोस्त, मैं तो इस जंगल का हूं ही नहीं। मैं तो यहां नदी में बहकर आ गया हूं। मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मेरी मदद कर दो दोस्त, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे गांव का नाम क्या है? दोस्त, टोनपुर नाम है मेरे गांव का। अरे दोस्त, टोनपुर तो मैंने पहली बार सुना। चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। आओ तोते, ये किसको लेकर आए हो तुम? भालू जी, ये अपना नया दोस्त है। इसका नाम टुक टुक है। यह किसी टोनपुर गांव से नदी में बहकर आया है। यह शेर के इलाके में घूम रहा था। शेर इसका शिकार करता, इससे पहले मैं इसको यहां ले आया हूं। ठीक किया नीले तोते। वैसे कितने दिन हो गए तुमको इस जंगल में टुक टुक? भालू जी, अभी तो एक रात ही हुई है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद भालू बोला, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा गांव ढूंढते हैं। नीले तोते, तुम उड़ सकते हो। तुम देखो जंगल के आसपास कौन कौन से गांव हैं और वहां जाने का रास्ता क्या है। फिर नीले तोते ने लंबी उड़ान भरी और घोड़े का गांव देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे जंगल के पास एक गांव दिखा। वह भालू और घोड़े को उस गांव के पास ले गया। देखो दोस्त, क्या ये वही गांव है जहां तुम रहते थे? नहीं नीले तोते, यह मेरा गांव नहीं है। तभी भालू घोड़े से बोला, तुम परेशान नहीं हो टुक टुक, तुम्हारा गांव मिल जाएगा। अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, शाम होने वाली है। अब कल ढूंढेंगे। फिर निराश होकर यह तीनों भालू के घर जाने लगे। तभी रास्ते में एक हिरन दौड़ता हुआ मिला तो भालू बोला, दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? हिरण भाई, आराम से जाओ। अरे कुछ मत पूछो भालू जी, आज तो शेर के हाथों शिकार होते होते बचा हूँ। शेर मेरा शिकार करने वाला था। तभी अचानक से एक इंसान की आवाज आई तो शेर का ध्यान मुझ पर से भटक गया और वह इंसान की तरफ चला गया। वह इंसान टुक 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 चिल्ला रहा था। अब तक तो उसका शिकार हो गया होगा। भालू, ये मेरा राहुल है। मैं जा रहा हूं उसके पास। मौका मिलेगा तो फिर कभी मिलेंगे। फिर टुक टुक ने दौड़ लगा दी। भालू रोकता रहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। शेर, तुझे राहुल को छूने से पहले मुझसे टकराना होगा। अरे कौन है तू जिसने मुझसे पंगा ले लिया? शेर जी, आप हम लोगों को जाने दो। हम इस जंगल में गलती से फंस गए हैं। अच्छा, तुम लोगों को जाने दो। तुम दोनों अब मेरे शिकार हो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
शेर पेड़ में फंस गया तो शेर कोफसा देखकर घोड़े ने सोचा, शेर से लड़ने से अच्छा है मैं जंगल से निकल जाऊं, राहुल को रास्ता भी पता होगा। राहुल, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ और रास्ता बताओ। आओ टुकटुक, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़ के। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। फिर राहुल रास्ता बताता गया और टुकटुक बहुत तेज दौड़ता गया। थोड़ी देर में टुकटुक और राहुल घर पहुंच गए। इन दोनों को देखकर राहुल की माँ भी बहुत खुश हो गई।